आखिर क्यों आप हजरत गौसे पाक ने एक मुर्दे को कब्र से उठकर जवाब देने को कहा? एक औरत ही बेसहारा, कुछ दिन पहले उसका जवान बेटा इंतकाल कर गया था, मगर बेटे के जाने के बाद भी उसका दिल बेचैन था। वो गम से नहीं, एक राज से परेशान थी। बेटे ने मरने से पहले अपनी बहन की शादी के लिए एक अमानत छोड़ी थी, जिसका पता सिर्फ उसी को मालूम था, और अब वो राज उसी के साथ दफन हो चुका था। वो औरत रोती हुई आप हजरत गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में पहुंची। कांपती आवाज में कहा, हजरत, मेरा बेटा चला गया, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी अब उसी अमानत पर है। क्या कोई राह है जिससे मुझे वो मिल जाए? आप गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने कुछ पल खामोशी से सुना, फिर फरमाया, चलो मुझे उस कब्र पर ले चलो। आप दोनों कब्रिस्तान पहुंचे और औरत ने अपने बेटे की कब्र दिखाई। आखिर मुर्दे ने कब्र से उठकर क्या जवाब दिया? आप हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि और वो दुखी माँ दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। माँ ने बेटे की कब्र की तरफ इशारा किया, ये मेरे बेटे की है। आप गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने कब्र की तरफ नजर डाली, कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर हाथ उठाए और दिल से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर तू इजाजत दे तो ये बेजान मिट्टी अपनी माँ को जवाब दे दे। सन्नाटा छा गया, हवा थम गई। फिर उस कब्र से एक आवाज आई, अम्मी, वो अमानत वही है जहाँ आप खाना बनाती हैं, उसी के नीचे दबी है। और फिर सब कुछ फिर से खामोश हो गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटे की आवाज सुनकर कांपती जुबान से निकला, मेरे बेटे। आप हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसकी आंखों की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, सब्र करो ए माँ, तुम्हारा बेटा नेक अमल वाला था। कुछ बातें रब के इल्म में ही होती हैं, और वो जब चाहे मिट्टी को भी जबान दे देता है। जो वली रब का बन जाता है, अल्लाह उसके कहने पर करिश्मे जाहिर कर देता है।